दोस्तों 2026 से दोस्तों नए टैक्स के रूल लागू होने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि जीएसटी हो गया तुम्हारा दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिस के कुछ रूल्स न्यू आ गए हैं दोस्तों, जो कि 2026 से लागू हो जाएंगे दोस्तों। अब 2026 से दोस्तों कौन कौन से टैक्स लागू होंगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों। अब जो उसकी दोस्तों निर्मला जी ने एक अभी अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, जो कि 84% टैक्स के ऊपर दिए दोस्तों। अगर जो लोग दोस्तों अपना पैसा दोस्तों बचा के रखते हैं दोस्तों, अगर ITI फाइल नहीं करते हैं, अगर उनके पास किसी भी तरह पैसा निकल जाता है, मतलब उनसे कमाई से ज़्यादा पैसा निकल जाता है या उनके ब्लैक मनी निकल जाती है, तो दोस्तों उनको 84% का उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास कोई गलत पैसा है दोस्तों, तो उसका तुम्हें 80% टैक्स भरना पड़ेगा। और दोस्तों 2026 से ये रूल भी नए लागू हो चुके हैं, जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम्हारे बैंक में दोस्तों अगर सिर्फ 10 लाख से ज़्यादा अगर तुम ट्रांजेक्शन करते हो दोस्तों, तो इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी तुमने 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो इससे दोस्तों ये होगा कि दोस्तों तुम्हारे दोस्तों इनकम टैक्स वाले तुम्हारे घर पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिस भेजना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों तुम 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 10 लाख की लिमिट रखी हुई है दोस्तों गवर्नमेंट ने, जो कि 2026 में ये रूल लागू हो जाएंगे। और दोस्तों जो लोग दोस्तों अगर ब्लैक मनी दोस्तों रखी हुई है, कैश लेते हैं दोस्तों, वो कैश से कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी का रूल्स क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ डिटेल्स में। प्रॉपर्टी का रूल्स ये है दोस्तों, जैसे कि तुम दोस्तों कोई प्लॉट लेने जाते हो जो कि 10 लाख का प्लॉट है। अब 10 लाख के प्लॉट में दोस्तों तुम उनको पूरा कैश नहीं दे सकते 10 लाख दोस्तों, तुम्हें सिर्फ ओनली चेक देना पड़ेगा दोस्तों। कैश में जितना भी तुम ले सकते हो वो सिर्फ 20,000 रुपये की लिमिट रखी है दोस्तों। तुम कैश में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाती हो तो तुम 20,000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हो। कस्टमर को तुम 20,000 रुपये दे सकते हो सिर्फ ओनली पेमेंट लेने के तरफ, एक बयाने के तौर पे दोस्तों कि हमने तुम्हारा प्लॉट बुक कर दिया या तुमने घर बुक कर दिया, सिर्फ ओनली 20,000 का तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो वही कैश में। अगर दोस्तों तुम अगर प्रॉपर्टी महंगी तो तुम बाकी सारा ट्रांजेक्शन दोस्तों अपने अकाउंट से तुम्हें करना होगा, चेक के थ्रू करना होगा। तो ये प्रोसेस हुआ है दोस्तों नए 2026 के रूल्स में दोस्तों। अगर दोस्तों किसी के भी घर से दोस्तों कोई भी अगर गलत पैसा आता है दोस्तों, तो उनको दोस्तों 84% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि 84% बहुत ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों वो ये टैक्स उन लोगों के लिए ही लागू है जो लोग दोस्तों ITI फाइल नहीं करते हैं, जो कि पैसा बहुत सारा अंधा पैसा कमा रहे पर दोस्तों ITI फाइल नहीं करते दोस्तों। तो मैं दोस्तों हर साल ITI फाइल करना ज़रूरी है दोस्तों। ITI फाइल कब किया जाता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों 10 लाख रुपये का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होने लगे दोस्तों, जो कि 2026 से लागू हो जाएंगे 1 जनवरी से। 2026 से तुम 10 लाख का विड्रॉल कर सकते हो, 10 लाख की डिपॉजिट कर सकते हो, है ना। अगर उससे ज़्यादा तुम दोस्तों अगर 10 लाख रुपये का उससे विड्रॉल करते हो या तुम दोस्तों डिपॉजिट करते हो, तो दोस्तों जो बैंक की डिटेल्स है दोस्तों वो इनकम टैक्स वालों की तरफ भेज दी जाएगी दोस्तों। इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस बंदे ने 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया हुआ है दोस्तों। फिर तुम्हें दोस्तों क्या होगा, ITI फाइल करने को बोला जाएगा दोस्तों। अगर तुम ITI फाइल नहीं करते दोस्तों, हर साल ITI फाइल किया जाता है, तो दोस्तों तुम साल में जितना ट्रांजेक्शन करते हो दोस्तों उसमें से जो कि 18% लगता है ITI का, जो कि ITI वालों का 18% लगता है, इनकम टैक्स वालों का या 20% लगता है। उनमें से दोस्तों कुछ पेमेंट तुम्हें उनको देना रहता है। अगर तुम दोस्तों ITI फाइल नहीं करते दोस्तों, तो दोस्तों तुम्हारे घर हो गए, बैंक अकाउंट सबको सीज कर दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि तुम दोस्तों अब क्या होने वाला दोस्तों, अब तुम्हें हर चीज़ पे दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे गवर्नमेंट को तुम हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे ही रहे हो दोस्तों, यहाँ तक कि तुम कमाने के ऊपर टैक्स दे रहे हो, गाड़ियों के ऊपर टैक्स दे रहे हो, पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हो, हर चीज़ के ऊपर तुम टैक्स देते जा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ से तुम्हें दोस्तों अगर तुम वो पैसा कमा रहे हो दोस्तों, अगर तुम साल में 10-12 लाख रुपए से भी ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो दोस्तों, तो तुम्हें हर साल ITI फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा दोस्तों। तुम हर साल ITI फाइल करते रहोगे दोस्तों, तो तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे दोस्तों ऊपर कोई भी इनकम टैक्स वालों को प्रेशर नहीं रहेगा दोस्तों। अगर हर साल ITI फाइल करते रहोगे दोस्तों, तो उनको दोस्तों मतलब मेंटेन रखे, तो बैंक वालों को मतलब पता रहेगा कि तुम कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो दोस्तों। अब जो लोग कैश में पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, वो अब कोई भी इलीगल दोस्तों प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते कैश में दोस्तों, पूरा कैश देके दोस्तों। रूल्स ये नए नए रूल्स आ चुके हैं दोस्तों। अब तुम्हें ये जानकारी मिल चुकी है दोस्तों, इसको दोस्तों ध्यान से समझ लिया दोस्तों। दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन करना तो ऑनलाइन थ्रू ही करना, कुछ भी खरीद रहे हो तो ऑनलाइन थ्रू करना, चेक के थ्रू करना, बैंक के थ्रू करना। और साल में दोस्तों तुम अगर 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो दोस्तों, तो हर साल ITI फाइल करना तुम्हारा ज़रूरी रहेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद है जो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।